तो ये है हमारी पढ़ाई स्टार्ट। चलिए बच्चों बात करते हैं वास्ट टेस्ट। और इसमें सबसे पहले जिसमें मैं बात कर रहा हूं, लीजिए मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले यहां पर आता है फॉलो डायरेक्शन टेस्ट, मतलब दिशा निर्देशन परीक्षण। आपको दिशा निर्देशन परीक्षण क्या होता है इस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां पर जो है टेबल टेस्ट आता है, क्या था, टेबल टेस्ट। और टेबल टेस्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें जो आपका पैटर्न आपके मैंने बताए थे कम से कम जो है 30 प्रकार के, 20 प्रकार के, 10 प्रकार के अलग अलग प्रकार के पैटर्न है, उन सभी को बताऊंगा। तो पहला पैटर्न यहां पर है जो आपका वास्ट टेस्ट आता है, घड़ी परीक्षण। क्या आता, घड़ी परीक्षण आता है। आपको घड़ी परीक्षण में क्या होता है कि यहाँ अलग अलग प्रकार से जो है घड़ियां दे रखी, ये घड़ी आपको मैंने यहाँ लगाई है और इससे आप अंदाज देख सकते हो घड़ी की इधर वाली कंडीशन क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये घड़ी जब चलती है तो इसमें देखिए ये चीज आपको देखने को मिलती है, ये आपकी घड़ी की सुई है और अगर ऐसे चलती है इसका मतलब क्लॉकवाइज। कौन सी, इस क्लॉकवाइज कंडीशन मतलब घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको, घड़ी की दिशा। और अगर ये घड़ी के हम विपरीत बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये घड़ी के विपरीत की कंडीशन है बच्चों। यहां अगर हम बात करते हैं तो घड़ी के इधर और घड़ी के इधर, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर मैं बात करूं तो क्लॉकवाइज की जो कंडीशंस आएगी तो क्लॉकवाइज को हम यहां अगर इस टेबल को सेंटर लाइन कर देते हैं और इधर देखते हैं तो यहां एक चीज हमें नजर आती है। वो एक चीज क्या नजर आती है, ध्यान से देखो, अगल। अगल का मतलब है यहां पर क्लॉकवाइज, बगल, बगल का मतलब सॉरी अगल का मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ पर अगल बगल दोनों देखना, अगल बगल ध्यान रखना, ये अगल बगल, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से पोजीशन रहेगी, अगल शब्द पहले आया है, बगल शब्द पहले आया है, ये बात आपको ध्यान रखना। यहाँ पर राइट, अगल बगल, दायां बायां, दायां बायां आपको क्लिक करना। तो यहाँ पर ये कंडीशन तो क्लॉक होगी, ये आपकी कौन सी होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सी होगी यहाँ पर क्लॉकवाइज, दोनों। अच्छा यहाँ पर देखिए एक वामावर्त होता है, अच्छा इसको ऐसे याद रखो, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप इसको देख रहे हो तो आपको ऐसे नजर आ रहा होगा, ठीक है। मेरा ये कौन सा हुआ, राइट हैंड, आपका ये कौन सा हुआ, लेफ्ट हैंड। तो आपका और मेरा सेम कंडीशन है कि नहीं, और यही आपका राइट कहलाएगा, ये आपका लेफ्ट कहलाएगा। अब राइट लेफ्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका अगल बोलते हैं इसको यहां पर, और ये आपका जो है बगल बोलते हैं। ये अगल बगल को छोड़ो, पहले लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। हम बोलने में क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, फटाफट ऐसे बोलते हैं ना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मतलब फटाफट। तो देखिए यहां पर आपको, मैं इधर घूमता हूं तो अलग हो जाता है, लेकिन यहां पर आपको फिर देखना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब इसको बोलते हैं बायां और इसको बोलते हैं दायां। कुछ लड़कों को दायां बायां में कंफ्यूजन है, मैं आपको बता दूं, चलिए इसमें आपको कभी दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा याद रखना। मतलब बायां का मतलब होता है जो बावड़ा हो। देखिए मैं जैसे इससे लिखता हूं तो वो नहीं लिख पाऊंगा जो लिखूंगा, जबकि इससे जो है मैं बढ़िया से जो चाहे जैसा चाहे इसे लिख सकता हूं, क्योंकि मेरा राइट हैंड, राइट है मतलब जो सही कार्य करे उसको राइट हैंड कहते हैं, और जो सही कार्य न करे उसको लेफ्ट बच जाता है। अब यूं कह सकते हैं कि वामावर्त जो आपका आता, क्या आता है ना, वामा, वामा का मतलब यहां पर देखिए बायां, यहां पर क्या था, बायां, बायां से मीन्स होता बावड़ा। बावड़ा का मतलब सही काम न करने वाला। बावड़ा किसे कहते हैं, जो सही काम न करता हो, तो हमारे यहां पर बोलते हैं बावड़ा। बावड़ा से तो उल्टा हो गया हिंदी में, बायां मतलब बावड़ा, बचा कौन था, दाएं तो बचा भाई, बावड़ा क्लियर हो गया, बायां से राइट क्लियर हो गया, तो यहां पर एक दूसरे के साथ। अब यहां पर क्या आता, बायां से बावड़ा, तो बावड़ा से क्या बनता, वामावर्त। क्यों, वह और वह एक जैसे है ना, तो इससे बनता वामावर्त, बायां बायावर्त और वामावर्त, बायावर्त और वामावर्त, वह और वह एक जैसे। इसी प्रकार से यहाँ दायां, द से दक्षिणावर्त, क्या, द से दक्षिणावर्त, द से दक्षिणावर्त, समझना, द से दक्षिणावर्त। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं यहाँ पर बगल, और इसको इर्द। देखिए इर्द गिर्द लैंग्वेज में आती है, इर्द गिर्द मतलब आती है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे इर्द गिर्द, इर्द गिर्द, इर्द गिर्द, ऐसे कैसे, अगल बगल, अगल बगल, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल, दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दक्षिणावर्त वामावर्त, दक्षिणावर्त वामावर्त, दक्षिणावर्त वामावर्त, इर्द गिर्द, इर्द गिर्द, इर्द गिर्द। फटाफट आपको ये देखना होता, ऐसे क्लिक करना होता। चलिए अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यहाँ इनके बात करते हैं। ये ऊपर की कंडीशन अप, ये डाउन की कंडीशन नीचे, और अप से पूछे ऊपर, ये पूछे नीचे, ठीक है। अब नीचे से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ऊपर से कैसे बनेंगे, घड़ी से कैसे बनेंगे, वामा से कैसे करेंगे, दक्षिणावर्त से कैसे बनेंगे, इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए आपको ध्यान रखना, ये कॉमन वर्ड है, एक ही बात है, इनमें से कोई सा भी है, ये एक ही बात है। ओके, ऊपर अप, नीचे डाउन, ठीक है। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, मुझे लगता है कि अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर।
ये है। अब हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। आइए बच्चों, देखिएगा, समझिएगा, क्लियर कीजिएगा। सुनिए, पैटर्न हमारा जो है, सबसे पहले यहां पर मैंने वॉच वाला बताया और वॉच में से यहां पर स्टार्ट कर दिया। मैं आपको 2 नंबर पे लेकर चल रहा हूं, लेफ्ट राइट। पहला देखिए, वॉच पर मैंने बात की, लेकिन यहां पर क्वेश्चन कैसे आएंगे उस पर वॉच को मैं फिर से लूंगा। तो यहां पर हमारा कौन सा चल गया, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट मैंने वहां पर वॉच हटा दी है और उसकी जगह लेफ्ट राइट रख दिया और आपके यहां पर सामने रख दिया। चलो बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चंस पर। लेफ्ट राइट कैसे होगा, देखिए पहले समझ लीजिएगा। पूरी तालिका का मध्य अक्षर, बोलो, पूरी तालिका का मध्य अक्षर कौन सा होगा, ए। ओके, का। पूरी तालिका के मध्य अक्षर का राइट में पहला अक्षर कौन सा होगा, राइट मतलब दाया में पहला अक्षर कौन सा होगा, बी। तो आंसर कौन सा होगा, बी, है ना। अब आपसे पूछे लेफ्ट में पहला अक्षर कौन सा होगा, ई। तालिका का मध्य अक्षर तो ए हो गया। अगर आपसे पूछा कि लेफ्ट में पहला अक्षर कौन सा होगा, ई, आंसर क्लिक करना। और आपसे पूछा जाता है कि राइट में पहला अक्षर कौन सा होगा, बी। अगर आपसे पूछे कि दूसरा अक्षर कौन सा होगा राइट में, सी। राइट में पूछे तो दक्षिणावर्त पहला अक्षर कौन सा होगा, बी। दक्षिणावर्त दूसरा अक्षर कौन सा होगा, सी। सी याद रखना। मध्य अक्षर के दक्षिणावर्त वामावर्त पहला अक्षर कौन सा होगा, ए। दूसरा वामावर्त दूसरा अक्षर कौन सा होगा, डी। आंसर क्लिक करना। आपसे पूछा जाता है कि दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो डी। पहला अक्षर कौन सा होगा, तो यहां पर ई। कौन सा, वामावर्त में। अगर वामावर्त में पूछे, बायां पूछ रहे तो बायां बता, ईर्द में कौन सा होगा, तो यहां पर पहला अक्षर ई, ईर्द में। और यहां पर पहला अक्षर ईर्द में क्या होगा, डी। और गिर्द में पूछे कि पहला अक्षर कौन सा, तो यहां पर बी। गिर्द में पूछे तो दूसरा अक्षर कौन सा, यहां पर सी। ये आपको देखना, क्योंकि वो की कंडीशन है। वामावर्त में पूछे कि पहला अक्षर कौन सा, तो ई। वामावर्त में पहला अक्षर पूछे तो यहां पर दूसरा अक्षर पूछे, डी। वामावर्त में अगर यहां पर दक्षिणावर्त में पूछे तो यहां पर पहला अक्षर कौन सा, ए। दक्षिणावर्त में पूछे तो दूसरा अक्षर कौन सा, सी। सी याद रखना। आपसे पूछा क्योंकि मध्य अक्षर का, किसका, पूरी तालिका के मध्य अक्षर का, मध्य अक्षर का, इसका मध्य अक्षर के अगल का अक्षर कौन सा होगा, तो यहां पर ई। मध्य अक्षर के अगल का पहला अक्षर, अगल का पहला अक्षर ए। और मध्य अक्षर के अगल का दूसरा अक्षर डी। मध्य अक्षर के बगल का दूसरा अक्षर, पहला अक्षर या दूसरा अक्षर कौन सा, यहां पर सी। पहला अक्षर कौन सा, ए, सॉरी बी। तो आपको यहां पर देखते जाना, अगल बगल, दाया बाया, राइट लेफ्ट, दक्षिणावर्त वामावर्त, इर्द गिर्द, ये बात आपको देखना। अब मुझे लगता है कि पूरी तालिका का मध्य अक्षर आपको नजर आ गया, उसके अगल बता लिया, बगल बता दिया, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसे पूछे। वो तो कैसे भी पूछ सकता, यूं पूछ सकता, पंक्ति 5 के मध्य अक्षर का दक्षिणावर्त दूसरा अक्षर बताइए। पंक्ति 5 के मध्य अक्षर का दक्षिणावर्त दूसरा अक्षर बताइए। आंसर कौन सा होगा, ए। कौन सा होगा बच्चों, ए। कौन सा होगा बच्चों, ए। ओके, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अच्छा सुनिए, यूं पूछे कोई गारंटी थोड़ी है, वो तो कैसे भी पूछ सकता। यूं पूछ सकता है, कॉलम 3 के अक्षर ई। कॉलम 3 के अक्षर ई, कॉलम 3 में चल रहे हैं अक्षर ई के वामावर्त पहला अक्षर कौन सा होगा। आप सुनिए, वामावर्त पहला अक्षर कौन सा होगा, डी। कौन सा होगा, डी। आंसर कौन सा क्लिक करोगे, डी। आंसर कौन सा क्लिक करोगे, डी। वामावर्त दूसरा अक्षर कौन सा होगा, सी। कौन सा होगा, सी। कौन सा होगा, सी। बच्चों बात को समझो, ये बेसिक क्वेश्चंस है। अब सुनिए, थोड़ा सा डीपली चलते हैं। मैंने बोला बेसिक से लेकर के वेरी हाई लेवल तक। अब सुनिए, ये पूछता है पंक्ति 2 के ए अक्षर के ऊपर के नीचे के सबसे नीचे के दक्षिणावर्त तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ए आंसर। सुनिए, लैंग्वेज बढ़ती जाएगी। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5, हाँ 4 5 लाइन भी आ जाती है। कुछ 1 2 सवाल में, सभी में नहीं। कुछ 1 2 सवाल में, सभी में नहीं।
आपको ध्यान रखना। ओके चलिए, अब आपको ये बात तो क्लियर होती जा रही कि क्वेश्चंस का आंसर कैसे आ रहा है। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इधर क्वेश्चंस भी लिखे मैंने, चिंता मत कीजिएगा। पहले मैं समझा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की गुरुजी हमें तो जरूरत नहीं है, एक बार में ही पिक्चर क्लियर होगी और मामला यहाँ पर एकदम सेट है। बस ये आपको ध्यान रखना। अच्छा देखिएगा, जरूरी अब बड़े क्वेश्चन आते हैं। बड़े क्वेश्चन क्या आते हैं? पंक्ति 5 के विकर्णवत का सबसे ऊपर के अक्षर के सबसे नीचे के अक्षर के विकर्णवत का सबसे ऊपर का अक्षर के नीचे के दक्षिणावर्त चौथा अक्षर के नीचे का वामावर्त का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? डी। अब लैंग्वेज बढ़ती जाती है, आप जैसे समझ रहे हो वैसे नहीं है, मामला बड़ा होता चला जाता है। हाँ ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको गुरुजी ये कैसे होगा? लीला है भैया, रचानी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस तो कैसे भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस का कोई ये नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना समझना। अच्छा सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैसे आ जाता है? पूरी तालिका के दाया में अंतिम अक्षर के, पूरी तालिका का दाया कौन सा होगा अंतिम अक्षर? ये रहा दाया, दाया का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? ए। पूरी तालिका के दाया के अंतिम अक्षर के ठीक ऊपर वामावर्त दिशा में दूसरे अक्षर, वामावर्त दिशा में पहला दूसरा अक्षर के ठीक ऊपर तीसरे अक्षर के क्या ऊपर क्या होता? पहला दूसरा, हम है ना, पहला अक्षर के दूसरा अक्षर कहां पूछे? यहाँ पर, हाँ ठीक ऊपर। यहाँ पर तीसरा अक्षर पूछा तो सी पर, तीसरा अक्षर के सबसे नीचे के अक्षर के पास वाले ई अक्षर पर पहुंच करके उसके ऊपर के सबसे ऊपर के है ना वामावर्त दिशा में दूसरा अक्षर कौन सा होगा? पहला दूसरा अक्षर कौन सा होगा? बी। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? देखो बात को समझिए, आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? बी। आपको समझना है, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे। इतना शानदार तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये क्लास। बच्चों आपको मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं जिनका आंसर्स आपको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, कौन सा आएगा लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। लीजिए बच्चों समझिएगा, यदि यहाँ पर लेफ्ट राइट से क्वेश्चंस में आपको पूछ लेता हूं, इधर ध्यान देना। सबसे पहले कॉलम 3 सुनिएगा। कॉलम तीन कौन सा है? ये रहा हमारा। सबसे पहले जहां कहे उस पर क्लिक कर लो, हाथ रख लो। अब आप कहोगे वहां हाथ रखने चलोगे, भैया वहां माइंड की स्क्रीन रहेगी सामने और माइंड को चलाना या फिर उंगली रखना। अब उंगली रखने के भी प्रैक्टिस मत करना, अब तो माइंड ही चलना। कॉलम 3 डक, यहाँ पर दिमाग जाना चाहिए 3 डन। यहाँ पर जाना 3 से जैसे ही 3 के ई अक्षर, 3 में ई अक्षर देखो फटाफट कौन सा? तो सीधा यहाँ पर आ गया कितना? यहाँ पर ध्यान दिया 3 में ई अक्षर कौन सा? आपको क्लिक कर दिया। ई अक्षर पर पहुंचकर उसके दाया दूसरा, ई अक्षर पर पहुंच करके उसके दाया। अब दाया इधर होगा कि इधर? ये साफ साफ लिखा है, तो उसके दाया कौन सा? उसके दाया दूसरा। कौन सा? उसके दाया दूसरा। ई अक्षर के दाया दूसरा कौन सा अक्षर होगा? बी, है ना। दाया दूसरा अक्षर के नीचे के बाया, दूसरा अक्षर के नीचे के बाया, ध्यान रखना। नीचे के बाया कौन सा पूछ रहा? दूसरा। नीचे के बाया दूसरा। देखो ऐसे कैसे चलते जाना, दो बार पढ़ने का टाइम नहीं होता वहां। दूसरा अक्षर के ऊपर कौन सा अक्षर है? दूसरा अक्षर के ऊपर कौन सा अक्षर? ई। जहां से चले थे वहां पहुंचा दिया। अरे जहां से चले थे पहली लाइन वहां बोली, वहीं आकर के पुग देता। आंसर कौन सा होगा? ई। आंसर कौन सा होगा? ई। बच्चों समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कराते जा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है और क्लियर करते जाना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ई। क्या होगा आंसर? कौन सा होगा इसका? ई। मैं आपको बता भी देना चाहता हूं, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ई। क्या होगा? ई। अब आप कहोगे गुरुजी ई कैसे होगा? मैं आपको यहां पर ये भी बता देता हूं, सुनिए ध्यान से देखना। ये आपका आंसर कौन सा होगा? ई। ओके चलो, यहां तक मुझे नहीं दिक्कत है कि आपको भी दिक्कत नहीं होगी, आशा करता हूं बात समझ में आ रही हो। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना, थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता? पंक्ति, हाँ ध्यान दीजिए, पंक्ति 4 कहाँ रही? ये रही। अब जरूरी नहीं है 4 लिखा था, यहाँ 4 ऐसा लिख सकता, रोमन संख्या में भी लिख सकता 4, यहाँ 4 रोमन संख्या में भी लिखा जा सकता, वैसे भी लिखा जा सकता। तो दोनों पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा। यहाँ देखिए पंक्ति 4 के विकर्ण के पंक्ति 4 का विकर्ण कौन सा होगा? ये विकर्ण होगा, है ना।
पंक्ति 4 का विकर्ण ये तो होगा ना, 2 का देता तो यहाँ पर 5 का देता तो यहाँ से चलते हम, है ना। देखिए विकर्ण ऐसा होता है, इसका ये विकर्ण होगा, इसका ये विकर्ण होगा, है ना। आपको ध्यान रखना इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, इसका ये विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप देखिएगा तो बड़ा विकर्ण भी होगा, छोटा विकर्ण भी होता। तो यहाँ पर क्या था, पंक्ति 4 के विकर्ण का प्रथम अक्षर, प्रथम विकर्ण का प्रथम अक्षर कौन सा है, ठीक है। प्रथम अक्षर के दायां तीसरा प्रथम अक्षर, देखिए यहां पर पंक्ति क्या है, यह विकर्ण का प्रथम अक्षर के दायां, दायां का मतलब इधर चलना है, कौन सा, तीसरा अक्षर। तो यहां पर कितना, तीसरा, कौन सा, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा, तीसरा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आपको यहां पर क्लिक करना सी। क्या आंसर क्लिक करना, ए बी सी डी ई में से कौन सा आंसर क्लिक करना, सी। कौन सा क्लिक करोगे तो सी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी। राइट आंसर कौन सा होगा, सी। आपको ध्यान रखना है पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन आपको फिर से समझना, पीडीएफ से भी ज्यादा काम नहीं चलेगा, आपको काम चलेगा बार बार प्रैक्टिस से, बार बार प्रैक्टिस से, वो आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तब। ओके, सुनिए बात को, अभी सुनने की, समझने की कोशिश करना। अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पर आपको थोड़ा सा क्लास लेंथ ही लगेगी, लेकिन मैं क्या करूं तो क्या, ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन यहां पर देखो अगला, लीजिए। देखिए क्वेश्चन यूं कहता है, पहला कि पूरी तालिका के मध्य अक्षर, पूरी तालिका के मध्य अक्षर के अगल बगल, पूरी तालिका के मध्य अक्षर के अगल बगल के ऊपर, पूरी तालिका का सबसे पहले मध्य अक्षर कौन सा होगा, ए। ओके, देख लो पूरी तालिका का मध्य अक्षर कौन सा होगा, ए के अगल बगल, ध्यान दीजिएगा, अगल इधर साइड में, बगल उस साइड में, दे दिया ना, ठीक है। तो ये हो गया बगल और ये हो गया अगल, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पूरी तालिका मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, अगल बगल के ऊपर के अक्षर का, अगल बगल के ऊपर अक्षर, ठीक है, अगल बगल के ऊपर अक्षरों का, ऊपर देखिए, अगल बगल के ऊपर के अक्षरों का मध्य अक्षर, ये अगल है, ये पूरी तालिका का मध्य अक्षर है, पूछा यूं गया। इसका यहां पर ये बगल है, ये अगल है, और इसके ऊपर के अक्षर का पूछा है, ये ऊपर के दोनों अक्षरों के, ठीक है, ऊपर के अक्षरों के मध्य अक्षर, इन ऊपर के अक्षरों का मध्य अक्षर कौन सा, इसका मध्य अक्षर कौन सा है, बी, है ना। मध्य अक्षर साथ के साथ ही करते जाओगे तो ही यहां पर एक सेकंड भी आपको चूकना नहीं है ना। मध्य अक्षर के दक्षिणावर्त अंतिम अक्षर, मध्य अक्षर ये है, इसके दक्षिणावर्त ये लिखा है ना, के अंतिम अक्षर मतलब डी, अंतिम अक्षर कहां पहुंच गए, डी, अंतिम अक्षर के घड़ी की दिशा में ए। अब घड़ी की दिशा किधर जाएगी भैया, आपको पता घड़ी इधर चली थी, याद है, तो घड़ी की दिशा में ए, ठीक है, ए अक्षर के, घड़ी की यहां से चले तो घड़ी की दिशा इधर तो कुछ है नहीं, तो नीचे आएगा, तो नीचे कौन सा, ए अक्षर के वामावर्त, ए अक्षर के वामावर्त, वामा मतलब आपके यहां पर ये वामावर्त, ठीक है, ए अक्षर के वामावर्त मतलब इधर चलना होगा, ए अक्षर के वामावर्त चौथा अक्षर, चौथे अक्षर कौन सा वामावर्त, यहां पर चौथा अक्षर देखिएगा, यहां पर ध्यान, ए अक्षर के 1 2 3 4, चौथे अक्षर से पूर्व, चौथे अक्षर से पहले कौन सा है, शी, है ना, कौन सा अक्षर होगा, तो आंसर कौन सा होगा, सी। तो बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन है, तो आंसर कौन सा होगा, बोलो, आंसर कौन सा होगा, सी। कौन सा होगा, देखिए आप साथ के साथ ही करते गए, अगर एक भी चूक गए तो पूरी लाइन फिर से दोबारा पढ़नी पड़ेगी, और पूरी लाइन पढ़ने का मतलब 20 सेकंड 30 सेकंड, और 20 से 30 सेकंड का मतलब है कि आपका 2 क्वेश्चन छूटना, और 2 क्वेश्चन छूटने का मतलब टी स्कोर 42 नहीं आना, ये आपको ध्यान रखना, और टी स्कोर 42 नहीं आना मतलब आपके लिए बहुत डेंजर साबित होना, ये बात आपको ध्यान रखना। साइकोमेट्रिक टेस्ट है भैया, मजाक नहीं है, बैक टू बैक आपको एक एक चीज मैं बताते जा रहा हूँ, समझते जा रहे हो आप, मुझे आशा है कि ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। रिसेंटली जीडीसी में साइको हुआ था, उनका पैटर्न आया था, हाँ बिल्कुल, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ये मैं आपको वही बता रहा हूँ, इनमें साइको जो है जीडीसी में बैक टू बैक होता रहता है, और वो तो अलग अलग जो है इसका होता है जोन का, तो वो एक अलग पैटर्न, वो तो चलता रहता, तो ये पैटर्न पूरे ही पढ़ने, आपको कौन सा आया था एक के भरोसे नहीं रहना, एक के भरोसे रहना, हमें पूरे पैटर्न पढ़ने होंगे, ये बात ध्यान रखना, कभी भी कि यही लेकर बैठू ये ले बैठू, ऐसा नहीं, ये बदलते रहते हैं पैटर्न, आरडीएस जब चाहे जैसे बदलते, तो आपको पूरे पैटर्न पढ़ना है, और जब चेंज हो जाते तत्काल उसको भी पढ़ना है, जो मेरे साथ अपडेट रहना आपको, ठीक है, लीजिएगा।
चलो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये था हमारा लेफ्ट राइट वाला कहानी, और आशा है कि लेफ्ट राइट की कहानी आपको समझ में आएगी। ये 3 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बताए इसमें, लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चन बता दिए। एलपी बनता है ना। गुड्स एलपी में 5 वर्ष नौकरी करने के बाद, क्योंकि लोको पायलट में पैसा तो बहुत है। तो अपना मेडिकल प्रोसेस का ये व्हिडिओ आहे इस मी नागपूरवरून आली आहे स्पेशली जुगल सरांचे क्लासेस करायसाठी। क्लासेस पण असतात म्हणून। मैं ग्वालियर से आया हूँ। बिहार से हूँ सर, आरा डिस्ट्रिक्ट से। जी सर, मैं आगरा से हूँ, यूपी से। जो कंप्लीटली सेफ्टी के अंतर्गत था, सुरक्षा देकर परसेंटेज में देता है। बहुत ये एल्यूमिनियम की कॉन्सेप्ट पीछे का लग जाए उसको कोन में बदल दो। इमेजेस क्या होता है, इमेजेस के थ्रू भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई और कुछ डिफरेंस भी नजर आएगा। के जो है बहुत शानदार फैकल्टी आप जानते होंगे अच्छे से। ये हमारे मैडम है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात कंप्यूटर के गुरु है। दोनों कंडीशन से आपको अप्लाई करनी है। ये देखिएगा आपके यहाँ पर जिसकी परिभाषा को मैं बताता हूँ, आपके समझ में कम आए, लेकिन इसके उदाहरण के सारे जिस प्रकार जोश जुनून के साथ बनने पर यही जमीन बंजर हुई तो क्या यही से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबराना। शिक्षा और शिक्षा जिसमें एसएससी है, बैंक है, रेलवे है और रीट है, शिक्षक हमारा बुक स्टोर, जिसको आप देखिएगा तो ये एक बुक के बारे में आते हैं। गैंगमैन का कार्य करते हैं, उस टाइप का काम किया है अभी।